क्या होगा या ऐसा क्या हो गया है जो बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी कहती है कि होता आया है। दिमाग को चलाइए मत, कंफ्यूज मत होइए, मैं बताता हूं। नमस्कार, ईटे की दहाड़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। बीजेपी हरियाणा में अपने नया संगठन तैयार कर रही है, जिसके लिए जिला अध्यक्ष अब नियुक्त हो चुके हैं। 27 जिला अध्यक्ष लगाए गए हैं, मगर ऐसा क्या हो गया है जो कि बाकी पार्टियों में भी होता आया है। तो देखिए, आप आमतौर पर बीजेपी के सभी दिग्गज और बड़े नेताओं को यह कहते हुए हमेशा सुनते होंगे कि हम कांग्रेस से अलग हैं, हम परिवारवाद को आगे बढ़ावा नहीं देते, जो कि बीजेपी कई मौकों पर ये दिखाती हुई नजर भी आती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। मगर बीजेपी ये भी कहती है कांग्रेस को लेकर कि गुटबाजी बहुत है और जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने करीबियों को, अपने चेले चपाटों को आगे बढ़ाते हैं और जो पोटेंशियल वाले नेता होते हैं उनकी नजरअंदाजगी होती है। ये बीजेपी अक्सर ये कहकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोलती है। मगर अब कुछ बीजेपी में भी हुआ है। वो हुआ क्या है कि 27 जिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, मगर इनमें कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो कई बड़े नेताओं के करीबी हैं। और इस बार जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनमें से संघ, संगठन और बड़े नेताओं के करीबियों को तवज्जो दी गई है। संघ और संगठन में अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर कोई भेद नजर नहीं आता कि चलिए जो संघ और संगठन के लिए काम करे उसे तो आगे बढ़ाया जाएगा ही, मगर बड़े नेताओं के करीबियों को तवज्जो देना अपने आप में कुछ दर्शाता है। अब आप एक बात समझिए कि गुटबाजी कांग्रेस में कैसे हावी हो गई। वो ये था कि जब कोई नेता बहुत बड़ा हो जाता है, उसका बहुत बड़ा ओहदा होता है और उसकी पार्टी में चलने लग जाती है, तो ऐसे में कई नेता उसके करीब आते हैं। करीब आकर वो भी अपने राजनीतिक मतलब से उसके साथ रहते हैं और वो उन्हें आगे बढ़ाता है। और इस चक्कर में जो पोटेंशियल वाले नेता होते हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि हमें तो टिकट मिली ही नहीं, हमें तो पद मिला ही नहीं, सब बड़े नेताओं के चमचों के लिए था। लेकिन अब आखिर ये गुटबाजी बीजेपी में कभी देखने को नहीं मिली। मगर आप गौर करें कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो टिकट वितरण में भी कई विरोध बीजेपी में देखने को मिले थे, जहां कईयों ने कहा था कि हम इस नेता के करीबी नहीं थे, लिहाजा हमारी टिकट कट गई। अब मैं संगठन की बात करूंगा कि कुछ ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो कि बड़े बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आपको बता दें कि चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष सुनील जो है वो सांसद धर्मवीर के करीबी हैं। पंचकुला के अजय मित्तल जो कि बनिया समाज से हैं, वो सांसद रेखा शर्मा के करीबी हैं। अंबाला के मनदीप राणा पूर्व मंत्री असीम गोयल के करीबी हैं। पानीपत के दुष्यंत भट्ट खट्टर की गुड बुक्स में शामिल हैं। गोहाना के विजेंद्र मलिक ओपी धनखड़ के करीबी माने जाते हैं। फरीदाबाद के पंकज पूजन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी माने जाते हैं। और अब सबसे बड़ा नाम है आशा खेदड़ का। तो देखिए, आशा खेदड़ को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हिसार का। उनका कमबैक हुआ है। कमबैक इसलिए क्योंकि आशा खेदड़ को लेकर यह खबर थी कि जब उनका बीजेपी के पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला जो कि अब बीजेपी के बागी विधानसभा चुनावों में हुए थे, जिसके बाद उन्हें निष्कासित किया जा चुका है, तो हुआ क्या था कि हिसार की जब जिला अध्यक्ष थी आशा खेदड़, उनका रणजीत चौटाला के साथ कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें हटाया था, ऐसा सूत्रों का कहना था। लेकिन अब जब रणजीत चौटाला पार्टी में नहीं है तो फिर से आशा खेदड़ का कमबैक कराया गया है। तो यानी जब एक पोटेंशियल नेता का मंत्री के साथ विवाद हो गया तो उसे हटा दिया गया। यानी इसमें यह नहीं देखा गया कि इसमें कितना पोटेंशियल है, ये कितना अच्छी नेता है, कितना अच्छा कमान पद की संभाल सकती है, मगर यह देखा गया कि भैया इसका तो इस मंत्री के साथ पंगा हो गया, लिहाजा उसे हटा दिया गया। ऐसा उनके समर्थकों का तब कहना था। हालांकि बाद में अब उन्हें फिर से कमबैक कराते हुए जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि इस बार ऐसे कई नेता हैं जो किसी ना किसी बड़े मंत्री या सांसद के करीबी हैं। अब बीजेपी हमेशा ये कहते हैं कि हम परिवारवाद को आगे नहीं करते, इसमें परिवारवाद है भी नहीं, जो कि विधानसभा चुनावों में तब देखने को मिला था कि राव इंद्रजीत को लेकर यह खबर थी कि वो बीजेपी से बागी हो सकते हैं अगर उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला। मगर ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने उनकी बेटी आरती राव को टिकट भी दिया और उन्हें मंत्री भी बना दिया। मगर अब ऐसे कई नेता हैं जो किसी ना किसी मंत्री के करीबी हैं, उन्हें आगे किया गया है। तो ऐसे में अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है कि अब बीजेपी में भी ये होगा कि बड़े नेताओं के करीबियों को तवज्जो दी जाएगी, क्या पोटेंशियल वाले नेता पीछे रह जाएंगे। तो अब लोगों ने दूसरी ओर यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर बीजेपी में ऐसे नेताओं के करीबियों को तवज्जो दी गई है तो कहीं बीजेपी में कांग्रेस की ही तरह जल्दी गुटबाजी भी ना शुरू हो जाए। क्योंकि अब अगर ऐसे नेताओं के करीबियों को तवज्जो दी जाएगी तो और ऐसे कई नेता हैं वो भी नेताओं के करीबी बनेंगे, वो भी यही सोचेंगे कि आगे हमें भी तवज्जो मिले। और अगर ऐसा होता भी है आगे तो कहीं गुटबाजी बीजेपी में भी ना शुरू हो जाए।
क्या कुछ आप कहेंगे हमें जरूर